Hello everyone, I hope things are going well for you. So today we discuss some questions related to trigonometry. So here our first question is 9 secant square a minus 9 tangent square a. फिर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है, दैट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू secant स्क्वायर ए, या फिर हम टेंजेंट में ये वैल्यू पुट कर देते, टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, या फिर हम यहाँ पर secant स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम secant स्क्वायर ए की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। कैसे करेंगे? 9 secant स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 9 वन सा 9 प्लस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ और ये एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा हमारे पास 9। तो हमारी बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, डैट इज़ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम देखेंगे इन ऑप्शंस में से कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो टेंजेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला, ये होल फॉर्मूला तो आपको पता है, पर शायद इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हम tan ए का फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पर, डैट इज़ 1 प्लस, हमें पता है tan ए क्या होता है, साइन ए ओवर कॉस ए। इन दोनों फॉर्मूला में ये सिमिलरिटी है। कॉट ए में भी क्या होता है? कॉट ए में होता है कॉस ए ओवर साइन ए। तो हम ये दोनों आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में। तो टेंजेंट स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे इधर, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, और ये एज इट इज़ प्लस साइन स्क्वायर ए रहेगा। और यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये एज इट इज़ प्लस कॉस स्क्वायर ए। और हमें ये आइडेंटिटी पता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है ये टेंजेंट ए का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर स्क्वायर हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आएगा? टेंजेंट स्क्वायर ए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, डेट इज secant ए अप्लाई 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट secant ए प्लस टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है हमने। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास, secant ए, साइन ए, secant ए, टेंजेंट ए। साइन ए को तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, secant को हम साइन या फिर कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, और टेंजेंट को भी हम या फिर साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो secant को secant फंक्शंस, टेंजेंट फंक्शंस होते हैं, अगर उनको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें वो ज़्यादा इजी रहते हैं सॉल्व करने को, तो हम इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो secant ए का फॉर्मूला आपको पता है ना, secant ए का फॉर्मूला होता है 1 ओवर कॉस ए, और
टेंजेंट ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए ओवर कॉस ए। सेकेंड ए की जगह हम क्या लिखेंगे 1 ओवर कॉस ए, और ये एज इट इज़ रहेगा, ये साइन में ही है 1 माइनस साइन ए, और सेकेंड ए की जगह क्या लिखेंगे 1 ओवर कॉस ए प्लस टेंजेंट ए साइन ए ओवर कॉस ए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सिंपली यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो रहा है ये ना 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर सिंपली एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर जो है कॉस ए है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है। इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर a क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस, और b यहाँ पर साइन है तो साइन स्क्वायर a, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। ठीक है, हम और हमें एक चीज़ पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए कितना होता है यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और हमारे पास जो है 1 आ जाएगा, और ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कोसिकेंट थीटा माइनस को टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम प्रूव करते हैं इसको। तो हमें कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला पता है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा और को टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना इसकी वैल्यू, कोसिकेंट थीटा यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 ओवर साइन थीटा माइनस को टेंजेंट की जगह कॉस थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग करके लिख सकते हैं इनका स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और हमें वो आइडेंटिटी तो पता है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, से आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको एज इट इज़ रखते हैं ना, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो इसको हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर a माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा, a प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक यहाँ से कट जाएगा और स्क्वायर यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, देखो तो हमने ये चीज़ प्रूव कर ली यहाँ पर। ये हमारे पास क्वेश्चन है को टेंजेंट ए माइनस कोसाइन ए होल डिवाइडेड बाय को टेंजेंट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कोसिकेंट ए प्लस 1। इनमें से कोई भी एक साइड ले लेंगे हम प्रूव करने के लिए, या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे या फिर हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें कॉस या साइन में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, चाहे वो कोसिकेंट हो, चाहे वो सीकेंट हो, टेंजेंट हो, कोटेंजेंट हो, हमें वो साइन या कॉस में कन्वर्ट करके ज़्यादा ईजी रहता है सॉल्व करने में क्वेश्चन। तो हम पहले कोटेंजेंट को जाए या फिर साइन में कन्वर्ट करेंगे या फिर कॉस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला तो आपको पता है ना, आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी। कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू कॉस ए ओवर साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं कॉस ए ओवर साइन ए, और ये तो एज इट इज़ रहेगा कॉस ए, और यहाँ पर भी कॉस ए ओवर साइन ए प्लस कॉस ए, ये हो गया ना। अब यहाँ पर क्या कॉमन, आपको यहाँ पर कॉमन आ रहा है ना, कॉस कॉस, यहाँ पर भी कॉस है और यहाँ पर भी कॉस है न्यूमरेटर में ना, यहाँ पर भी कॉस, यहाँ पर भी कॉस, तो कॉमन आ सकती है हमारे पास ये चीज़ ना। तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे कॉस ए, और 1 साइन ए -1 आ जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कॉस ए जो हम कॉमन ले लेंगे, दैट इज़ 1 ओवर साइन ए प्लस 1 यहाँ पर भी हमारे पास, तो कॉस ए से कॉस ए जो है कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो फिर हमें पता है 1 ओवर साइन ए कितना होता है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है 1 ओवर साइन ए, कोसिकेंट ए जो है साइन ए का रेसिप्रोकल होता है ना। तो 1 ओवर साइन ए, यहाँ पर हम कोसिकेंट ए लिख सकते हैं -1 ओवर, यहाँ पर भी 1 ओवर साइन ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस 1, और हमारे पास जो है राइट हैंड साइड जो है आ गई, हमने ये चीज़ प्रूव कर ली। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and enjoy your quarantine time by doing some productive things.